God, hallelujah. Thank you, God Almighty. परमपिता परमेश्वर की जय हो. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, तेरे नाम के जयकार हो, तेरी स्तुति आराधना हो. सारी आशीष अनुग्रह कृपा भलाई के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं. लॉर्ड गॉड, अपनी महिमा अपनी शामत तूने उड़ीला है. हम तेरा धन्यवाद करने तेरे चरणों में आते हैं. अपनी आशीष अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में तूने उड़ेला है और हम सबको बहुत की आशीष दी है. हमें हर संकट और क्लेश से छुड़ाया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें. प्रभु ने हमें बचाया है आने वाली विपत्तियों से, शैतान की सारी शक्तियों से प्रभु ने हमें छुड़ाया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, तेरे सामर्थी नाम और महिमा के लिए जो तूने अपनी महिमा और अपनी शामत समय आगे पीछे घेर रखा, पूरे परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया, अपनी महिमा करने का मौका आशीष भी प्रदान किया. तेरा धन्यवाद है. हालेलुया. थैंक यू गॉड ऑलमाइटी. तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति और लॉर्ड, तेरे नाम की महिमा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू राजाओं के राजा की जय हो, प्रभुदान परमेश्वर की जय हो. थैंक यू एवरीवन. परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो. थैंक यू गुरु चरण मन रंग दिए जय गुरुति कंचन विनीता सेजल, सारे लोग जितने भी लोग हैं साथ में और जितने जुड़ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो. परमेश्वर की स्तुति करें. प्रभु की आशीष है कि हमें मिली है कि प्रभु के चरणों में आ सकें, परमेश्वर से नए आशीष को हम पा सकें. हालेलुया. थैंक यू गॉड. आइए आज की सारी आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हमें नई आशीषों को प्रदान करेंगे, बहुत आपकी आशीषों से हमें भरेंगे. हर एक चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत है प्रभु बहुत से हम ले लेंगे. हमारा परमेश्वर विश्वास है, परमेश्वर है, बहुत से आशीष को प्रदान करेंगे. परमपिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, अपने हाथों को तेरी ओर उठाते हैं और अपने बोझ को तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते हैं. यस लॉर्ड, एक एक अपना बोझ का आपके हाथ में सौंपते, अपने परिवार का, अपने जीवन का, हर दुर्बलता, हर दर्द, हर पीड़ा परेशानी, शरीर के विभिन्न अंगों में जो भी दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, रोग है, बीमारी है, कमजोरियां हैं, आर्थिक तंगी, मुसीबत है, जिस भी तरह का मुसीबत है, शैतान के कार्य, अंधकार के कार्य है, दुष्टता की लड़ाई है, हर एक प्रकार के कामों को, बिजनेस को, अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को तेरे सर्वशक्तिमान सामर्थी हाथ में सौंपते हैं. एक एक को आप छू ले इस वक्त, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग छोड़कर धरती पर एक एक के लिए आया. एक एक को बहुत की आशीषों से भरे, एक एक को आनंद से भरे, जीवन से भरे, एक एक के लिए आश्चर्य कम करे. और एवरीडे तो अपने आश्चर्य कम करता है. तेरे आश्चर्य कम से एक जीवित पाया जाता है और तेरे आश्चर्य कम लेला जाता है जो तेरी बाट जोते हैं और उनके परिवार के लिए तो नया काम हमेशा करता है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. तो विश्वास है परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है और अपने ढूंढने वालों के लिए हमेशा भला है और भलाई करता रहता है. परमपिता परमेश्वर तेरी जय हो. तेरी जय जयकार करते, प्रभु की जय जयकार करते हैं, प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु की स्तुति करें. थैंक यू गॉड ऑलमाइटी. तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो. प्रभु का वचन कहता है, एक वचन अगर आप देखेंगे फिर से 54 में प्रभु कहते हैं, ऐसा 54 उसका एक पद में परमेश्वर कहते हैं, ऐसे 54 ऐसा 54 उसका एक पद में लिखा है, हे वांश तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर. हे वांश तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर. तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों सदीक होंगे. यहोवा का यही वचन है. आज ये सिर्फ बांझी की विषय नहीं है, और जिस भी तरह की घटी कमी है किसी के ज़िंदगी में, आप जिनको लगता है कि मेरे जीवन में इन सारी चीज़ों की कमी है, ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में घटी है, जो भी आवश्यकताएं हैं, जिस भी परेशानी परिस्थिति में है, जिस भी तरह का आपको नीड्स है, जिस भी तरह का दुख तकलीफ है, परंतु परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि जो तू पुत्रहीन है, क्या करो, उपाय क्या है आनंद पाने के लिए, बढ़ने के लिए, कि तेरे संतान समुद्र के बालों के किनकुन किनाई हो. जैसा 2 पद में लिखा, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर. विश्वास से कहते अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं. हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटी को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति के अधिकारियों अगर उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा. ये प्रॉमिस परमेश्वर ने इजराइल से किया और परमेश्वर ने पूरा किया, हर विश्वासी से किया.
और परमेश्वर ने पूरा किया। आज जिस भी तरीके से आप हीनता महसूस करते हो, जिस भी तरह की घटियाँ, परेशानियाँ, कमियाँ महसूस कर रहे हो, चाहे पुत्र की हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे कोई बीमारी है, कोई दर्द है, आपको परमेश्वर ने एक उपाय बताया यहाँ पर, वो है विश्वास से जय जयकार करना। हालेलुया। यदि आप किसी भी घटी में हो तो कहता है कि जय जयकार करो, जय जयकार करो और पुकारो परमेश्वर को, जय जयकार करके पुकारो कि महान परमेश्वर की पुकार आपके मुंह से सुनाई देना चाहिए, वातावरण में जाना चाहिए कि वातावरण भी आपकी गवाही दे कि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर का जय जयकार किया, क्योंकि सारी सृष्टि निरंतर परमेश्वर का जय जयकार करती रहती है। पूरी सृष्टि निरंतर परमेश्वर का जय जयकार करती रहती है। तो जब आप जय जयकार करेंगे तो परमेश्वर बोलता है, क्योंकि त्यागी हुए के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, लिखा है। त्यागी हुए के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, ये हवा का यही वचन है। जो संसारिक तरीके से जो बहुत सुहागिन नजर आते हैं या फिर बहुत खुश नजर आते हैं, भरा पूरा नजर आ रहे हैं, सब कुछ बहुत प्यार से उसकी उनकी जिंदगी में नेचुरली है, लेकिन वो परमेश्वर को पुकारने वाले नहीं, परमेश्वर का जयकार करना नहीं जानते। जिस तरह से हम देखते हैं पनीना के जीवन में, पनीना के संतान थे, 7 पुत्र थे, लेकिन हम देखते हैं उसकी जो एलिसबा क्या नाम था उनका, उसके एक भी संतान नहीं थे, लेकिन वो फिर भी हर साल पहला सामुएल में हम लोग देखते हैं हन्ना नाम था उनका, वो प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और अपने पति के साथ वो सीलो को जाती थी भेंट चढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी उसके संतान नहीं थे। वो आंसू बहाती थी, रोती थी और तंगी मुसीबत और कठिनाइयाँ महसूस करती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब उसने जय जयकार किया, परमेश्वर को कहा कि तू मुझे दे, मैं तेरे नाम की महिमा करूँगी, उसके भवन में जाती रही, परमेश्वर का इंतजार करते रहे, अपने पति के अधीन रही। और पति जब परमेश्वर का दर्शन करने, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए जाता था, पहला सामुएल 1 अध्याय में पाते हैं, तो हन्ना भी जाया करती थी और निरंतर जाती रहती थी साल दर साल। और एक दिन परमेश्वर ने उसको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाया और उससे जो संतान पैदा हुआ वो बहुत स्पेशल था। और वो सामुएल पैदा हुआ जो नबी हुआ, इज़राइल का पहला नबी हुआ, कई एक राजाओं का अभिषेक उसने किया और वशक्ताओं का भी अभिषेक किया। और उसने ये गीत गाया जो पहला सामुएल 2 अध्याय में मिलता है, जिसके जो बांझ थी उसके 7 पुत्र हुए, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 नंबर दिखाता है, उसके हर डिज़ायर को परमेश्वर ने पूरा किया। सामुएल को परमेश्वर को उसने चढ़ा दिया, परमेश्वर ने उसे और भी संतान दिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर के उपाय आपके लिए आता है, ये वर्ड आता है आपके पास कि तू जो बांझ है, तू जो पुत्रहीन है, तू जो किसी भी घटी कमी में है, तो क्या करो, जयकार करो। आपको प्रभु ने ताकत दिया, आपको प्रभु ने मुंह दिया है, आपको प्रभु विश्वास देता है। तो अभी मुंह खोलकर प्रभु का जयकार करें, प्रभु की महिमा करें कि आपको आशीषों से परमेश्वर भरने के लिए जान दिया है उसने। हालेलुया। इस वक्त आप धन्यवाद दीजिए, प्रभु का मुंह से आवाज आनी चाहिए, परमेश्वर को सुनना चाहिए, वातावरण को सुनना चाहिए कि यू आर प्रेजिंग गॉड, यू आर बिलीविंग गॉड एंड यू आर वर्शिपिंग गॉड, और आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, जयकार कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि धर्मियों के तंबू में जयकार की ध्वनि सुनाई देती है और प्रभु का वचन कहते हैं परमेश्वर हमें जय के जुलूस में लिए फिरता है, अपने नाम का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आपको सुगंध बनाया प्रभु ने। लोगों के ज़िंदगी में गंदगी है, बदबू है, उनके ज़िंदगी को आप खुशबूदार बना दें। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। मुंह को खोलिए, मुंह के द्वारा बुद्धिमान अपने मुंह के द्वारा उत्तम वस्तुओं से तृप्त होता है। ये परमेश्वर का वचन है। आप यदि बुद्धिमान हो तो मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करो, जयकार करो, आपको भर देगा। और इसलिए कहता है अपने फाटकों को, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा करो, डेरे के पट को लंबे करो, हाथ को मत रोको, परमेश्वर की महिमा करने से मत रोको, रस्सियों को लंबी करो, खूंटियों को दृढ़ करो, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगा, दाएं बाएं फैलेगा। प्रभु का प्रॉमिस है। आप विश्वास करें, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, कोई भी नहीं प्रसन्न कर सकता। आज जब आप प्रभु के पास आते हो तो एक ही चीज़ से आप खुश कर सकते हो, विश्वास से खुश कर सकते हो। विश्वास करके जय जयकार करो। जिन भी चीज़ों के लिए आप परेशानी में हैं, जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, तो आप जय जयकार करें कि आपका परमेश्वर भला है, आपको उन सारी चीज़ों से भरपूर करने के लिए उसने जान दी है। निरंतर देते रहे जब तक आप लाइन में हो,
शेखलंदरी खरवंद वखरी खन्न खर कत्त केत्त कद कशकरका ये बंद वखरी खने खेरे खेरे खर खंदर वतुरे तरना नमश्वदरे दना ये खालंदर ये तर 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 ये रे मारा वशी खले खने का जितने लोग नहीं बोल सकते सुन के बोलना शुरू करिए और आप बोलने लगोगे। हालेलुया रे मेरा वशी खेरे खंदर ये तरना नमश्वदरे दना ये नवा खाले खेरे खंदरवा। जितने लोग पवित्र के विषय नहीं जानते, यूट्यूब में मेरे वीडियोस हैं, फेसबुक में भी हॉली स्पिरिट से संबंधित, आप उसको देखिए और सीखिए कि हॉली स्पिरिट क्या है, न्यू लैंग्वेज क्या है। शिखर अंदर वे खरक अंदर वे खेरे खांदर वे तरना नमश्वदरे नना ये खारवा तरवा तरना। प्रभु को जज़कार करिए कि आपके शरीर में कोई दर्द नहीं होगा, आपको कोई फीवर नहीं होगा, आपको कोई कमजोरी नहीं होगा, आपके बच्चे में कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई असफलता आपके बच्चों की जिंदगी में नहीं राज कर पाएगा, कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई मुसीबत, कोई कमियां नहीं होंगी। बुद्धि ज्ञान और सामर्थ से परमेश्वर आपको बताइए। यस गॉड ऑलमाइटी। जितने लोग इस वक्त जयकार कर रहे थे उस पर विश्वास कर अपने मुंह को खोल कर तेरी बड़ाई कर रहे हैं। आपका शामत, आपकी शक्ति उनके लिए आ रही है। तेरा धन्यवाद देते हैं। रवाशी खलंदर वक्री खना खरा खरा अनुग्रह दया से कि को वर्द शामत और शक्ति भी तू ही देने वाला है कि तेरे जज़कार करे। विश्वास का वरदान भी तू ही देने वाला है। परमेश्वर तूने प्रत्येक को नाम ले लेके बुलाया है, अनंती दिया, अभिषेक दिया है और इनके माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी, अपने भवन में इनको लेकर आया है। तू उनका पिता ठहरा, अपने वचन से पैदा किया है। तूने अंधकार में से ज्योति में लेकर आया, वरन इन्हें ज्योति ठहराई। यस, इन्हें ज्योति ठहराई, इन्हें ज्योति ठहराया। वो ज्योति जो जगत को प्रकाशित करती है, वो ज्योति जो पाप और बुराई को दूर कर देती, वो ज्योति जो शैतान दुष्ट आत्मा अंधकार के हर एक कीड़े खत्म होते, उससे नष्ट होते, भाग खड़े होते। मेरे परमेश्वर तेरी जय हो। आप अपनी ज्योति से इन एक एक को भर देना चाहते हैं। यस, एक एक को भर देना चाहते हैं। यस, एक एक को तू भर देना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आपको प्रभु भर देना चाहता है, आशीषों से भर देना चाहता है। मुंह को खोल के धन्यवाद दीजिए कि आपको कभी भी प्रभु रोता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, कभी भी आप उदास नहीं देखना चाहते हैं। आपकी सारी उदासी को, हर एक आंसू को प्रभु ने लिया और आंसू बहावा कर आगे मानने सीखिए और क्रूस के मृत्यु भी सह ली, ताकि तुम निराशों की हियाव न छोड़ दो। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, जो प्रभु कहते हैं। इब्रानी 12 से लेके 5 पदों में लिखा है कि उसने आप ही तुम्हारे लिए श्रापित मृत्यु सहा, ताकि तुम निराशों का हियाव न छोड़ दो। आज जिस भी परिस्थिति में आप हो, लेकिन निराशों के हियाव छोड़ने का नहीं है, वरन साहसी बने रहना है। ये साहसी बने रहना है। अगर आप यहोशू 1 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा से भी कहा कमर बांधो और साहस रखो। परमेश्वर ने यहोशू से भी कहा कि क्या मैंने तुझसे वादा नहीं किया, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि मत डर, हियाव बन और परमेश्वर के हियाव बांध और परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करना, ताकि तुझके अनुसार चौकसी करने की करना और मैं तेरे संग रहूँगा और इन सारे जातियों के नगरों को तुझे दे दूंगा और जो नगर तुमने नहीं बसाया मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत कार्य करे, जो आप नहीं कर पा रहे हो परमेश्वर खुद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। जो आप नहीं कर पा रहे हो परमेश्वर खुद आपके लिए करेंगे। आप देखोगे साम 44 में ये प्रॉमिसेस प्रभु कहते हैं, अपनी सामर्थ से आपको विजय देगा। अपनी सामर्थ से बस आप परमेश्वर का जज़कार करने के लिए जो कुछ उसने किया है उसको बोलने के लिए ताकत निकालो, ताकत सामर्थ शक्ति निकालो जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा सामर्थ दी है, जो कुछ दिया है। उन सारी स्तुति प्रशंसा को करने के लिए उन सारे ताकत को इस्तेमाल करो, उन सारे माध्यम से परमेश्वर की स्तुति कीजिए। शक्खालंद ये तुरवदना नमक लेंदा बखा ये रे बारवा शक्खाला। आपकी चतुराई इनके अंदर आए, जो सतुर नीति वचन 8:12 में कहता है, जो तू जो बुद्धि है सो चतुराई में वास करता है। प्रभु आपका चतुराई इनके अंदर आने पाए, समझ सामर्थ से काम करने पाए। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। रे बेरे बेरे बराबर स्तुति करने का काम करें। इस वक्त स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। स्तुति करके आप आशीषित होगी। आशीष जो दिया गया वो आपके जीवन में फलेगा। शेखा देंदर भी तरवतुर तरदाना इग्रे करना बतुरे तना नमा शिकला खंडर विखेरे खाना शिकला खर्च कर खंडर बतुरे तना नमा श्वेतर थरा 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 थरा। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। जितने भी तेरी स्तुति करे, तेरी महिमा करे, उनके बच्चों के ज़िंदगी में हमेशा आशीष और आशीष बढ़ती जाएगी। उनके बच्चे आशीषित होंगे, इनका परिवार आशीषित होगा, इनका घर धन से भरा होगा, आशीष से भरा होगा। इनके सारे शत्रु शैतान के छल बल पाप हिंदुस्तान अंधकार की सारी शक्ति इनके ज़िंदगी से, इनके परिवार से,
उनके घर के एक चप्पे चप्पे से यीशु के नाम से नष्ट होते हैं। और परमेश्वर की आशीष उनके घर में आ रही है। जिन लोगों के मुंह से तेरी स्तुति की आवाज निकल रहे हैं, तुझे सुनाई दे रहा है, स्तुति सुनाई दे रहा है। शिखर खंदर वितुरे तरह स्तुति जिनके मुंह से इस वक्त निकल रहा है, स्वर्ग तक जा रहा, सुखदायक सुगंध बनकर परमेश्वर के तक, परमेश्वर के सोनेली वेदी पे जा रहा है। शदूत लोग सोना लुबान गंधरस की तरह आपके स्तुति है, प्रशंसा जयकार को सोने के वेदी तक पहुंचा रहे हैं और आपके हार्ट डिजायर को पूरी कर रहे हैं। क्योंकि एक ही चीज़ से परमेश्वर खुश होता है, वह है विश्वास, स्तुति का बलिदान। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी रे शिखिरी खंदर वी तरह तरह खेरे खंदर खोरे खन्ना। थैंक यू तूने एक एक को बहुत गहराई से प्रेम किया है। तेरे गहरे प्रेम को एक एक लोग जाने, तेरे गहरे प्रेम को एक एक लोग जाने और उसको बोले। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। चुप रहने का नहीं, क्योंकि मुर्दे चुप रहते हैं। यस, मुर्दे चुप रहते हैं, मुर्दे चुप रहते हैं जो कब्रों में रहते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें कब्रों में से निकाला। जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा, कब्र खुल गई, हमें भी प्रभु ने जिला उठाया और ये ज़िंदगी दी है कि मसीह के लिए जिए और उसकी प्रशंसा के लिए हमारे जुबान खोले गए। एक दिन बंद था, हम प्रभु का नाम नहीं ले सकते थे, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते थे, परंतु उसने आप ही चुना। थैंक यू लॉर्ड। परंतु उसने आप ही चुना, उसने हमें शामत दी, हमारे मुंह को खोला और अपनी आत्मा अभिषेक खुद ही उसने दिया कि हम निरंतर जयकार करें और उसका वर्णन करें। थैंक यू गॉड। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो। शिकल खत खतरी खत 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 खत। थैंक यू लॉर्ड, बड़ी शांति, बड़ी सामर्थ देने के लिए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छुले के को हर तकलीफ, हर बीमारी, हर परेशानी, हर तकलीफें जाती रहे। हर एक बंधन जो लोगों को तेरी महिमा करने से रोक रही है, तेरी स्तुति करने से रोक रही है, हर एक दुर्बलता है जो तेरी महिमा करने से रोक रही है, इनके विश्वास को चुरा रही है, ऐसे सारी शक्ति, ऐसे सारे कारण नष्ट हो और अद्भुत बुद्धि, ज्ञान, ताकत और सामर्थ अभिषेक से एक एक भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। सामर्थ ले लो प्रभु की महिमा करने के लिए। जिसको पीठ में दर्द है, रीढ़ की हड्डियों में दर्द है, यीशु के सामर्थ नाम से रीढ़ की हड्डियों का दर्द, पीठ का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। हर एक घुटनों का दर्द, हर एक कमर का दर्द, पेट की हर प्रकार की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, हर एक शरीर की बीमारी यीशु नासिक के नाम से जाते रहे। हड्डी का दर्द यीशु के नाम से, शैतान अंधकार का कारण, तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना, शैतान के कारण, इनके एक एक शरीर, इनके एक परिवार, एक एक सदस्यों से प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो। एक एक अत्यधिक बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार, शामती होंगे। हालेलुया। देवरव शिखल शिखल खंदर वेतर 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 वेतर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर काम कर रहे हैं आपके जीवन में, परमेश्वर काम कर रहे हैं आपके घराने में। आप परमेश्वर की महिमा करें, विश्वास करें और विश्वास करते रहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम इस गीत को गाते, गहरे प्यार से प्रभु ने हमें प्यार किया है, अपनी जान की कुर्बानी दी है और उसका प्यार कभी कम ना होगा। अब उसका वर्णन करें।
परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते। कई बार अविश्वास में, अज्ञानताओं में हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन हमें ज्ञान रखना है हमेशा कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ गया और हमेशा हमारे जीवन में उत्तम कार्य करते हैं और हमें उत्तम मार्ग में, अपने मार्ग में, जिस मार्ग को उसने बनाया उसमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम उसे सुने हमेशा, जिसने कहा मेरी भेड़ी मेरा सब सुनती हैं, पहचानती हैं और वो पराये के पीछे नहीं जाती, वरन वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हरी हरी चराइयों में ले चलता हूँ, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता हूँ और मैं उसके लिए प्राण देता हूँ। तो आज अगर आपको हरी हरी चराइयाँ चाहिए, हिस्ट पुष्ट जीवन चाहिए, भरा हुआ जीवन चाहिए, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है ताकि आप उसे फॉलो कर सके। जब प्रॉब्लम्स आती है तब आप फॉलो कर सके, जब समस्याएं आती हैं तब आप फॉलो कर सके प्रभु को। कैसे फॉलो करते हैं? अपने विचारों से फॉलो करते हैं। आप जिस तरीके का बात आप बोलते हैं अपनी बातों से, परमेश्वर की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर रहती है और निरंतर उसके कान हमारे बातचीत पे लगी रहती है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आप प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हो, आप प्रॉब्लम में क्या बोलते हो और जिस तरीके से आप बोलते हो उस बात के अनुसार परमेश्वर काम करता है। तो बात क्या है? आपके विश्वास के अनुसार होता है, जो विश्वास आपके अंदर होता है। प्रॉब्लम में धर्मी जन बहुत सी विपत्तियों में पड़ता है, लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उससे निकाल लेता है। ये चलो तो विपत्तियाँ पड़ेंगी बहुत सारी, लेकिन परमेश्वर ही निकालेगा भी, पढ़ने आने देता है और इस चीज़ को संसार में प्रकट होने देता है कि कोई विपत्तियाँ ऐसी नहीं बनी जो आपके अस्तित्व को ख़त्म करे या आपकी आशीष को कम कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नंगा दिखाई दिया क्रूस पर, लेकिन सबको कपड़ा पहनाया उसने। कौन सा कपड़ा? इटर्नल लाइफ का क्लोथ कपड़ा पहनाया उसने। वो मरा लेकिन सबको अनंत जीवन दे दिया। आज वैसे ही आज अब दुख तकलीफ में जब पड़ते तो दुख के लिए नहीं होता, हमेशा की ज़िंदगी को आपको देने के लिए होता है। ये है प्रभु के क्रूस की सामर्थ। लेकिन आपको इस भेद को जानना है, क्योंकि मसीही लोग भेद की रीति पर परमेश्वर की सेवा करते हैं। सुप्रीम परमेश्वर जो सॉवरेन परमेश्वर है, जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जिसने सारी आकाश और पृथ्वी पर, जो पवित्र परमेश्वर है, जो कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करना, तुम्हें एक पवित्र जीवन जीना है तुम्हें, वो जो है हमेशा हर चीज़ को आपकी भलाई में बदल सकता है। एसाया 59 में हम लोग देखते हैं। एसाया 59 में अगर जब हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 4 पद से कि जब परेशानी परिस्थिति आती है तब नालिश में क्या बोलते हैं। नालिश, कोई धर्म से नालिश नहीं करता, लिखा है। नालिश करना, अपना मुकदमा दायर करना किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को अपनी बातें बताना मीन्स प्रेयर में बताना। तो धर्म के आधार पर आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, और उस समय क्या सोच रहे हो, जो सोचते हो आप उसी को बोलते हो। और जिस तरीके की बातें आप बोलते हैं, जिन बातों पे आप विश्वास करते हो और क्या बोलते हो, उसके द्वारा से आपकी ज़िंदगी में आशीष तैयार होता है। आप 4 पद में देखेंगे तो लिखा है, वे मिथ्या पर भरोसा रखते, झूठी बातें बकते हैं, उसको मानो उत्पात का गर्व रहता है। इस वचन को बहुत ध्यान से देखिएगा। कई बार आपने सुना होगा मेरे द्वारा, लेकिन फिर भी ये जो ज़रूरी है बार बार सुनने का, ताकि आपकी आदत बन जाए सही सोचने का, सही बोलने का आदत बन जाए। जब आप आदत बन जाएगा, ऑल द टाइम आदत है, हैबिचुअली आप करने लगोगे, तो हमेशा जय ही आपका पीछा करेगी। जय के जुलूस में आप चलोगे। अंधकार आएगा, लेकिन अंधकार में आप ऐसा दिया जलाओगे कि अंधकार का प्रभाव ही नहीं होगा। जिस तरह से अभी रात है परंतु हम ऐसा दिया जलाए हैं, गर्मी है परंतु हम एसी चलाए हैं, फैन चल रहा है, तो उसका कोई असर नहीं महसूस होता हमारी ज़िंदगी में।
हम कभी हाय गर्मी नहीं बोलते, हाय अंधेरा नहीं बोलते, हाय भूख नहीं बोलते, क्योंकि मेरे पास है, उसका सोल्यूशन है। तो तकलीफें, परेशानियां, हर चीज़ आएगा, लेकिन यू हैव द सोल्यूशन फॉर, आपको उसके लिए सोल्यूशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये मायने रखता है कि कैसे आप बोलते हो, क्या सोचते हो और क्या नालिश में आप बोलते हो। तो परमेश्वर कहता है वो झूठी बातें बकते में क्या झूठ है, क्या मुंह से आपका निकल रहा है, क्या परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार जो आप बोल रहे हो वो सही है, जो आप सोच रहे हो क्या वो सही चीज़ आप सोच रहे हैं। प्रॉब्लम में जब आपको लिखा है आगे, उसको मानो उत्पाद का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। लिखा है जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अनर्थ को आप जन्म दे रहे हो या फिर आप उद्धार को जन्म दे रहे हो, शराब को ला रहे हो या फिर भरपूरी को ला रहे हो, आप अपने जीवन में कमी को ला रहे हो कि आप उस कमी को दूर करो, उस परेशानी ग्रस्त के लिए किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से समय व्यतीत करते हो, क्या बात आप बोल रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी बातों से दुनिया जहान बनाया और बातों से संभालता है, और उनकी बातों से, उनके वचन से, बातों से उद्धार मिला है और जीवन है उसमें। और जीवन हमारे अंदर प्रभु ने डाल दिया है। प्रभु यीशु जीवन है, वो जीवन है, मार्ग है, सत्य है, जो सदा बना रहता है। हमारे अंदर जीवन का स्रोत अंदर है, वो स्रोत हमारे अंदर है। थैंक यू जीसस। तो लिखा है, आगे लिखा है 5 पद में आप देखेंगे तो बहुत भयानक चीज़ लिखा है, बहुत समझने की बात है। जो हल्के फुल्के ढंग से देखे तो उनको समझ में नहीं आए। इस वर्ग की पहेलियाँ हैं, परमेश्वर की पहेलियाँ हैं। पहेली के रूप में, विजुअल के रूप में, दृष्टांत के रूप में प्रभु ने रखा है आपको समझने के लिए। परमेश्वर की समझ की आत्मा भी चाहिए और कंसंट्रेशन। तो लिखा है वे सांपिन के अंडे से, लोगों के विषय कहते हैं वो सांपिन के अंडे से थे। और क्या करते हैं, सांप का अंडा सेते, जिस तरीके की बात बोलते, जिस तरीके की बात वो सोचते हैं, जिस तरीके से वो परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं और जिन बातों की सोच में रहते हैं, तो मानो अंडा सेने का काम करते हैं। जिस तरह से मुर्गी अपने अंडे की गर्मी, या जो भी है, सांप अपनी गर्मी देता है बदन का अंडे पे, तब उसमें क्या बनता है, सफोला बनता है। तो जिस तरीके की बात हम बोलते हैं उससे आप उस चीज़ को क्रिएट करते हो। आपकी बॉडी में वो पावर है, आपके अंदर, आपकी बातों में। और फिर लिखा है, दूसरा बात लिखा है, बस सांप के अंडे सेने तक ही परमेश्वर रुकता नहीं है। अगला क्या बोलता है, देखिए ऐसा 59 वर्स 5 और लिखा, मकड़ी के जाले बनाते हैं। मकड़े के जाले, हाँ, मकड़े से कोई फायदा होगा। पहला तो सांप के अंडे सेने के विषय परमेश्वर कह रहे, और दूसरा मकड़े के जाले बनाने के समान। जिन विचारों को आप बोलते रहते हो, जिन विचारों को आप सोच रहे हो ऑल द टाइम, जो प्रॉब्लम में हो, तो आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या मेडिटेशन कर रहे हो। या तो मकड़ा का जाला बुनेगा या उधार का वस्त्र बनाएगा आपके जीवन के। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर लिखा है, जो भी उनके अंडे खाता है वो मर जाता है। क्या करता है, ऐसी बातें, क्या लिखा है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, संसार पर मन लगाना मृत्यु है। संसार पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, भी लिखा है। संसार का ज्ञान मूर्खता है, परमेश्वर कहते हैं। लेकिन आत्मा पर, अर्थात वचन पर, अर्थात परमेश्वर पर ध्यान लगाना जीवन है और शांति है। आपको जब आप वचन में ध्यान देंगे, आत्मा में ध्यान देंगे, आत्मिक बातों पे, आत्मा भी परमेश्वर है, वचन भी परमेश्वर है। जब इन बातों पर ध्यान देंगे तो उसमें वो पावर है, और मिरेकल पावर है कि वो आपको जीवन देगा, मीन्स आनंद, शांति, आराम तो देगा, आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा परमेश्वर, और अद्भुत रीति से वो सारी चीज़ें आपके लिए पैदा होंगी जो परमेश्वर चाहता है, जो आपको चाहिए। और फिर लिखा है, यदि लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना छोड़कर जो परेशानी परिस्थिति में आप हैं,
प्रॉमिसेस पर ध्यान लगाना छोड़कर अपनी ही बातों या दुनिया की बातों को सोचते रहते, बोलते रहते, बार बार नेगेटिव बातें बोलते रहते हो, तो मानो आप सांप के अंडे को सेरे और सांप का बच्चा पैदा होगा, वो आपको ही काट लेगा। अले का मकड़ी के जाले बनाते, जो कोई उनके अंडे खाता वो मर जाता, और जो कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकालता। और 6 पद में आप देखेंगे तो लिखा उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे। लिखा मकड़ी का जाला कपड़ा बुनना है ना, तो यहाँ मकड़ी का जाला बुनना, इस बेकार की व्यर्थ बातों पे जब आप मेडिटेशन करते रहते हो ऑल द टाइम। ये सच बात है कि तकलीफ आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने आपको आराम से सिखाने की कोशिश की है कि आपको कैसे बात करना चाहिए। जब आप प्रॉब्लम में हैं तो क्या मुंह से निकालना चाहिए कि आपको छुटकारा मिलेगा, ये आपको आना चाहिए। जिस तरीके संसारिक तरीके से हर एक माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं, कैसे बोलना है, मैनर्स सिखाते हैं, क्या लिखना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, उनकी पढ़ाई लिखाई से उनका जिंदगी भविष्य बनता है। उसी तरह परमेश्वर ने हमें अपने जीवन का किताब दिया, वचन दिया, जिससे दुनिया बनाया, उसमें जिससे सब कुछ पैदा होता है। जो कुछ नहीं दिखता है वो भी दिखाई देने लगता है, वो भी निकलता है बाहर। और लिखा है तो उस प्रॉब्लम में जो आप सोचते हो तो क्या करते हैं, सोचने के बाद आप क्या करने लगते हो, ऐसा काम करते हैं। तो 6 पद में लिखा उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे। जो भी आपका नीड्स है, जो भी ज़रूरत है, वो जो जिस विचार में, अगर आप गलत विचार में है, आपका विचार परमेश्वर के वचन से नहीं मैच कर रहा है, तो आप केवल मकड़ी के जाले बुन रहे हो, जो आपको आपके लिए तन ढकने या कपड़ा का काम नहीं देगा, वो आपकी हानि ही करेगा। और फिर क्या लिखा है, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे। लिखा है कामों से, अगला क्या लिखा है, काम। मकड़ी का जाला बुनना मतलब काम क्या कर रहे हो आप उस समय, कैसे समय व्यतीत कर रहे हो, आप समय को किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप उस समय। लिखा है काम, उनके काम। लिखा है कि ना वे अपने कामों से अपने आप को ढांप सकेंगे। क्या कर सकेंगे, ढांप सकेंगे, बचा सकेंगे। चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स हो, कुछ भी तरह का नीड्स हो, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। आप उसे डेवलप करना है, आपको उसे बढ़ाना है, अंदर से बाहर निकालना है। और लेकिन उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है, उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है, उनके विचारों से उपद्रव का काम होता है। कैसे उपद्रव लाते हैं आप नीति वचन 8 में देखेंगे। नीति वचन 8 उसका सबसे आखिरी पद अगर आप देखेंगे, और भी सारे हैं तो आप देखेंगे तो लिखा है हाँ 36 में, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव लाभ करता है। जितने मुझसे बैर रखते वो मृत्यु से प्रीति रखते हैं। परंतु जो मेरा अपराध करता है, परमेश्वर कह रहे परंतु जो मेरा अपराध करता है अपने ही पर उपद्रव करता है। मनुष्य खुद ही अपने ऊपर उपद्रव लाता है, विनाश लाता है। और जितने मुझसे बैर रखते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर को तो देखे नहीं, परमेश्वर का वचन से बैर रखते हैं, तो मृत्यु से प्रीति रहता है, ऑटोमेटिक मृत्यु आ जाता है उसके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। और 34 में कहता है क्या ही धन्य है मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, आशा में खड़ा रहता है, परमेश्वर की ओर आशा लगाए रहता है। आपको ऐसे नहीं कि थोड़ा देरी आशा से गए, फिर नहीं हुआ तो निराशा में आ गए, फिर निराशा में डूब गए, सुसाइड कर लिए, फिर आप विश्वास की बातें बोलने में लगे। ऐसा नहीं होता। जब आप सुनेंगे परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर का वचन जब भी आप सुनेंगे तो अपना अभिप्राय जरूर पूरा करता है। और परमेश्वर का वचन का अभिप्राय क्या है, किसी को निराशा में डुबोने के लिए परमेश्वर अपना वचन ही भेजता है। परमेश्वर अपना वचन इसलिए भेजता है कि अपना अभिप्राय पूरी करे। और परमेश्वर का वचन का अभिप्राय क्या है,
जिस तरह से ऐसा 55:10 में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ ही नहीं लौट जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्या परमेश्वर कह रहे हैं? तुलना कर रहे, आकाश से आने वाली वर्षा बेकार नहीं वापस जाती है, अपना फसल उगा के वापस वास बन के चली जाती है, फिर से वर्षा बन के आती है। और बोने वाले को क्या मिलता है? बीज मिलता है और खाने के लिए रोटी। यही तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए बो सके, काम कर सके और अपना पेट भर सके, अपने परिवार का। मीन्स पेट भरना केवल भरना नहीं होता है, आनंद कर सके। अब रोटी केवल पेट भरने के लिए नहीं खाते हो खाना, हम टेस्ट लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं, ऐसा। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है जो आता है जब आप दुखी होते हो, उदास होते हो, तो परमेश्वर के वचन को आप सुनते हो, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हो। कैसे मेडिटेट करते हो? कैसे? मानो खाते हो, आप बार बार पढ़ रहे हो, तो क्या होता है? वो वचन आपसे बातें करता, आप सुन लेते हो मतलब दिल में जाता है, और दिल में जितना भी विष आ गया, विष क्या सर्विस, मनुष्य जो भी निराशा भरी विचार में चलता है, जितना भी शोकित भरी विचार में चलता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं एक विष पैदा होता है मनुष्य के अंदर से, एक ऐसा विषैला द्रव निकलता है जो मनुष्य के शरीर को भी हानि करता है, आत्मा को भी हानि करता है। जो उदासी में जो विचार आते हैं, जो निराशा में जो विचार आते हैं, कमी घटी में जो विचार आते हैं, हमें बेचैन करते हैं, हमारे शरीर का क्षय करते हैं, और हमारे अंदर विष पैदा होता है, जहर पैदा होता है, जो हमें तकलीफ देता है, बीमारी लाता है। लेकिन ये सबसे अच्छा उपाय है कि जब आप तकलीफ में हो तो अपने विचारों के अंदर मत घुसो। आपको कहाँ घुसना है? धर्मी विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ? परमेश्वर के अंदर। वो शरण स्थान परमेश्वर कौन है? वचन ही है। अभी विजुअली वचन ही हमें दिया गया है, और ये जीवित वचन है, ये वचन देदानी हुआ है। ये सलाह कैसे है? मनुष्य क्या समझ सकेगा? मनुष्य तो धूल है, मनुष्य तो घास फूस है, मनुष्य तो टिड्डी और कीड़ा के समान, छोटा कीड़ा से तो क्या समझ सकता है कि कैसे वचन से सब पैदा हो। जो सुन रहे हो विश्वास करो, और ये भी प्रभु का वरदान है। तो लिखा है, आज अगर आप तकलीफ में हो तो अगर आप सुनते हो वचन, आपके आत्मा दिल में जाता है, तो वही मेडिसिन बनता है। लिखा है वचन से 107 उसका 20 में लिखा, 107 वर्स 20, तेरे वचन मेरे औषधि हुए हैं। लिखा है केवल औषधि नहीं, निकालने की शक्ति भी है। वो निकालता है आपको खुद ही आपको संकट से निकाल देता है वो वचन। और लिखा है, वैसे मेरा वचन होगा, अपना उद्देश्य पूरा करके लौटेगा। जब जो सुनेगा, और वचन खुद ही काम करेगा आपके जिंदगी में। जब आप सुनते हो, आपके अंदर जाता है और आपके काम को सफल करेगा, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और जिस मनसा से वचन आपको दिया जा रहा है, आपको आपके जिंदगी में निश्चय ही उस कार्य को पूरा करेगा। ये परमेश्वर का सामर्थ है। आप देखिए लास्ट में एक वचन साम 44 यहाँ पर लिखा है। अगर आप देखते हैं, ऐसे में आप देखेंगे 44 में, वहाँ पर लिखा है 2 पद में, तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। इसराइलियों को परमेश्वर खुद अन्य जातियों को निकाल दिया अपने हाथ से। इसराइली लोगों ने नहीं निकाला, परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ। और तूने देश देश के लोगों को दुख दिया, इनको चारों ओर फैला दिया। उन देश देश के लोगों ने जो नगर बसाए थे, उन सारे नगरों को इसराइलियों को दे दिया। आज भी परमेश्वर वही आपके लिए करेगा। जब आप जय जयकार करेंगे, जब आप सही बात सोचेंगे, ये सही बात बोलेंगे और आप सुनेंगे, और वो आपके अंदर जाएगा,
आप अपने विचारों में गुम ना रहे, वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी को जहरीला कर देगा, निराशा, अविश्वास और कमजोरी से भर देगा। इसलिए प्रभु ने बोला रात दिन मेरे वचन पर ध्यान दिया करना। ये वचन, अगर ये बातें आपको याद रहेगा, ये ज्ञान याद रहेगा, तो आपकी ज़िंदगी मनभानी वस्तुओं से भर जाएंगी। जो कहता है ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ मनभानी वस्तुओं से भर जाती है। तो प्रभु ज्ञान लेने के लिए बुलाया आपको, और उस ज्ञान के अनुसार अपनी ज़िंदगी के सोच विचार और एक्टिविटी और विश्वास के कार्यक्रम को चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर लिखा है 3 पद में आप देखेंगे तो लिखा है वजह से तेचालिस कहते हैं, अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी ना हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरी दाहिनी हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। आज ये वचन हमारे लिए भी पूरा हुआ कि परमेश्वर ने कहा है माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे प्यार किया, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुना, तेरा अभिषेक किया है, तेरा नाम बताया है, तू मेरा ही है, तो मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैंने तेरा अभिषेक किया है, तेरे मुंह में वचन डाले हैं, और तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे आज उत्पन्न किया है? और लिखा है तेरा चित्र मैंने अपने हथेलियों के खोद के बनाया है, ये प्रभु कहते हैं। तो उसने आपसे प्रेम किया है, और आप अपनी ताकत, अपनी शक्ति से कहीं आप प्रभुत्व नहीं पा सकते, वरन परमेश्वर अपनी दाहिनी हाथ और अपनी भुजा के द्वारा आपको जयवंत करेगा जिस भी सिचुएशन में आप हैं, क्योंकि आपसे प्रसन्न है। और प्रसन्न वो किस चीज़ से होता है? आपसे उसने प्रेम किया, उसने अनुग्रह किया, और इसलिए कहता है 2 कोरिन्थियों 6 उसका 2 में, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दो। अनुग्रह करके उसने बुलाया, हम अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य तो धूल टिड्डी के समान है, लिखा घास फूस के समान, लेकिन उसने हमें घास फूस से अपना निज संतान बनाया, अनमोल और प्रतिष्ठित। कह पदवी दी है, यद्यपि तू नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दिया है। तो अपने सामर्थ से हमको जयवंत करेगा, अपने सामर्थ से हमको फैलाएगा, बढ़ाएगा, पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, यही परमेश्वर कहता है। और इसलिए तू क्या कर, परमेश्वर को प्रसन्न कर। तो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? जब आप विश्वास से स्वीकार करते हो, जैसा आपने पढ़ा आज Isaiah 54 वर्स 1-2 में, जो जगह है वहाँ जे तू जो पुत्रहीन है, दुखियारी है, जैसे काम कर, क्योंकि परमेश्वर तुझे संतानों से भर देगा। तू बाएं दाहिने हर तरफ चारों फैलेगी, बसेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। आइए हम परमेश्वर के निकट आए। यदि आपको विश्वास डावाडोल होता है तो आप गिड़गिड़ाएं, प्रभु को बोले मुझे विश्वास दे, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, परमेश्वर तेरे वचन पर ध्यान लगाना सिखा मेरे परमेश्वर। कोई आपको सहारा नहीं देगा। संकट काल आने से हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, आपके लिए कौन दुहाई देगा? जब पिछला बार इतना कोरोना था, हर तरफ से फोन आता था, कौन कितना मनुष्य किसके लिए दुहाई दे पाएगा? खुद भी तो लड़ रहा है। तो आज परमेश्वर सबको सिखा रहे हैं, आपको नियात्मा अपना ज्ञान देकर कि अपनी फाइटिंग खुद लड़ो, तुम खुद योद्धा बन जाओ, तुम खुद योद्धा हो। एक मनुष्य आपकी मदद हमेशा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया गया आपको, जो हर समय आपके साथ है, हर समय आपको सामर्थी बनाएगा, हर समय आपके लिए युद्ध करेगा, आपको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा और शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो ऊंच नहीं वरन सीट ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आपको विश्वास से स्वीकार करना है और विश्वास एवरीडे लेने के लिए मेहनत करना है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपको ये आशीष दे कि आप मेहनती बन जाए। जैसे प्रभु परिश्रमी है और धूम लगाता है, हमेशा परिश्रम करता है, बोलता है मैं काम करता हूँ, मेरा पिता भी काम करता है, आपको भी काम करना है। हालेलुया। शक्कारे अंदर बात तो वेतना नामा शक्काले के अंदर ही बेटे। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, एक एक भाई बहनों को छुया है तूने। थैंक यू गॉड, एक एक जिंदगी में तूने काम किया, क्योंकि तेरा वचन सामर्थी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन को इनके सामने रखा और कुछ भी नहीं लॉ। जो कुछ भी तूने मेरे मुंह में डाला परमेश्वर पिता, वो सारा वचन जिस अभिप्राय से तूने प्रत्येक तक पहुँचाई है, उस अभिप्राय को निश्चय एक एक जिंदगी में तू पूरा करेगा, क्योंकि तेरा वचन आप ही एक एक दिल और दिमाग हृदय आत्मा को जानता रहे, एक एक के निकट है।
और एक एक तक गया है, इन्हें बीज देगा, इन्हें रोटी भी देगा और इन्हें फलवंत करेगा। यस परमेश्वर ने हर प्रकार के आत्मा के वरदान, सामर्थ और बुद्धि से भी भरेगा। तेरे नाम की महिमा हो। और जिस भी तरह की चीज़ें चाहिए, जिनको चंगाई चाहिए, तेरे वचन से आपने चंगाई दिया, आपका धन्यवाद हो। जिनको धन चाहिए, तेरे वचन से धन दिया, रोटी दिया और बीज भी दिया है कि आगे और भी अधिक बो पाएंगे और भी अधिक फसल काट पाएंगे। मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा को भी तूने दिया है कि ये जंगल फलदाई वारी बन जाएगी। मेरे परमेश्वर, तूने कहा ऊपर से पौधात मुंडे लूँगा और जंगल फलदाई वारी बन जाएगी। एक एक लोग जो भी जंगल महसूस कर अपने ज़िंदगी में, जंगली चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन में निष्फलता को महसूस कर रहे हैं, कमी घटी को महसूस कर रहे, स्वामी स्वर्ग से स्वर्ग पर आत्मा की भरपूरी उतर रहा है और ये फलदाई वारी बन जाए, एक बड़े फार्म में बदल जाए जो सिर्फ और सिर्फ फलों से लदा हुआ होता है। इस मेरे प्रभु छू लेके को स्वामी, जो दया और अनुग्रह की कामना करते तेरे ताक रहे हैं, अपने मुँह को खोल कर उससे बात करें अपनी ज़रूरतों के लिए। प्रभु छू ले को छू ले प्रभु, एक एक भाई बहन को छू ले, एक एक घर में शांति, एक एक शरीर में, दिल और दिमाग में शांति आए। शैतान के काम, अंधकार के काम नष्ट होने किए हैं, वो पावर रिलीज करते हैं कि तेरा जय का सामत इन लोगों को घेर ले, तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर, तेरे प्रसन्न मुद्रा इनको छू ले, स्पर्श करे, तुझसे प्रसन्न हो। ये तुझे पुकार रहे हैं, तेरे जयकार कर रहे, तेरे बलिदानों को अंगीकार करे, तेरी स्तुति कर रहे हैं। स्वामी आप प्रसन्न हो और अपनी शामत, अपनी बढ़ती भुजा के द्वारा से इन्हें छुटकारा दीजिए, इनके शत्रुओं को नष्ट कीजिए और इन्हें बसाइए। आदुष्टों और अंधकारों के द्वारा जितने भी चीज़ें, जितने भी नगर बसाए गए, जितने भी धन इकट्ठे किए गए, सारे इनके हाथ में आ जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जिस तरह से इस्राएलियों को जाति जाति के राज्यों में तूने बसा दिया, उन लोगों के धन संपत्ति को और राज्यों को तूने उनके हाथ में कर दिया, इस सारी कीमती वस्तुओं को उनके हाथ में दे दिया। वैसे ही ये लोग जो तेरी जयजयकार कर रहे हैं, तेरे को ताक रहे हैं और तेरे वचन को प्रोक्लेम कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तुझसे बात कर रहे हैं, वैसे पिता परमेश्वर शत्रुओं के हर एक धन संपत्ति इनको दिया जाए इस वक्त। शामत और आशीष और महिमा इनके लिए प्रकट हो। इनका परिवार, इनका घराना, इनके बच्चे, इनके संतान फलेंगे फूलेंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे और ये राजा होंगे। यस मेरे प्रभु, क्योंकि उन्होंने तुझ पर ध्यान लगाया है और तेरी महिमा इन लोगों ने की है। हर दर्द, हर पीड़ा, परेशानी निकल जाए, हर एक जॉइंट पेन, हर एक हड्डियों का दर्द, हर एक जॉइंट पेन, हर एक कमर का दर्द, हर प्रकार की शारीरिक बीमारी, परेशानी, तकलीफें, ऑफिशियल तकलीफें, पारिवारिक तकलीफें, जितना ही पाप, बुराई की शक्ति, दुष्टात्माओं की शक्ति है, इनको इनके जिंदगी को परेशान नहीं करेगी। प्रभु की शांति इनके लिए ले देते, प्रभु का शामत इनके लिए ले देते, प्रभु की महिमा को ले देते। इसका जितने लोग जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, विभिन्न तरह के विभिन्न कार्यों में फंसे हुए हैं और संगति नहीं कर पाए, ऐसे लोग आज़ाद होते, शामत और शांति से छुए जाए। जिनको सिर में दर्द है इस वक्त, सिर का दर्द, हर एक हेडेक, हर एक साइनस, हर एक अस्थमा, हर एक यूरिक एसिड, थायराइड, हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार का लीवर एनवायरमेंट, हर एक शुगर, प्रेशर, जिस भी तरह की सारी कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, यीशु के नाम से के शरीर से निकल जाए, चंगे हो जाए। प्रभु का शामत आपके अंदर आ रहा है। हालेलुया। बदलते मौसम का कोई प्रभाव जाते रहे, भले चंगे रहेंगे, तेरी महिमा करेंगे। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में तेरी आत्मा कार्य करे। जब हर तरफ तेरा वचन पूरा हो रहा है, तू कार्य कर रहा है, तू प्रकट हो रहा है, पिता परमेश्वर, लोग मन फिर आए और अपने आप को विनाश से बचाएं, मृत्यु से बचाएं, प्रकोप से बचाएं, आने वाले प्रकोप से बचाएं, बच जाए। जो आने वाले समय में बहुत ही बाढ़, भूकंप, विभिन्न तरह की चीज़ें आ रही हैं, प्रधान परमेश्वर को बचा। हमारे इंडिया में भी बाढ़ की तरह और भी ज़्यादा पानी से प्रॉब्लम होने वाला है। उन सारी चीज़ों से लोग बच नहीं पाए। परमेश्वर बड़ी आशीष अनुग्रह दे, लोग तेरी शरण ले, तेरे निकट आए, तेरी महिमा करें और महिमा को पाए, जीवन को पाए, शांति को पाए। हमारे देश के अधिकारियों को चुले, सच्चाई, सामत, आशीष आए कि झूठ बोलना, लोगों को ठगना छोड़ करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को सही रीति से निर्वाह करें। हर एक निकम्मापन जाता रहे और सही रीति से प्रजा की अगुवाई कर सके, देखभाल कर सके और जिस कार्य से वो जिस सिंहासन पे बैठे हैं, अधिकार पे बैठे हैं, वो कार्य सही रीति से, सही सूझबूझ से करें। छल, प्रपंच, झूठ की बातें और लालच, लोभ, ईर्ष्या, जलन की बातें, सारे मतभेद की बातें,
हर एक छल बल प्रपंच शैतान की बातें, जो शैतान सिर्फ लोगों को परेशान करना चाहता है, लोगों की ज़िंदगी में कमियां, घटिया, विनाश, मृत्यु, हर प्रकार के उपद्रव, हर प्रकार के क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, मार काट और अशांति को क्रिएट करता है, विनाश को लाता है। ऐसी आत्माओं से लोग आजाद हो जाएं। आप परमेश्वर की आत्मा, समझ, सामर्थ्य और प्रेम की आत्मा से भर जाओ, जो सिर्फ परमेश्वर के पास है। शैतान के छल बल प्रपंच वाला हर एक छल बल प्रपंच योजना युक्ति खत्म हो जाए। इंडिया उद्धार पाए, प्रभु शांति और सामत और शांतवाना लोग पा सके, जिंदगी को पा सके। जितने लोग परेशान है विभिन्न तरीके से, लोग जिंदगी को पाए, शांति को पाए, परेशानी से छुटकारा पाए, परमेश्वर को पाए। पूरे दुनिया में तेरी आत्मा इसी तरीके से कार्य करे, पूरे लोग बचाए जा सके। विभिन्न जगहों में जो क्राइसिस चल रहा, विभिन्न तरह के प्राकृतिक विपदाएं चल रही है, इस बीच में लोग मन फिराए, मन की कठोरता जाती रहे, लोग तेरा ज्ञान पाए, दर्शन दे, ज्ञान दे, अनुभव दे। तेरी आशीष से लेकर सुना बने, एक एक संग तो बना रहेगा, एक एक तुझको ताकता रहेगा और जिंदगी पीता रहेगा। हालेलुया। तेरा धन्यवाद देते आशीष देने के लिए, शांत और शांति देने के, जिनको भी गैस्ट्रिक है, पेट में प्रॉब्लम है, दर्द है, यीशु के नाम से जाता रहे। और एक सर्दी खांसी बुखार है, यीशु के नाम से जाता रहे। कमजोरी है, लो प्रेशर है, हीमोग्लोबिन की कमी है, यीशु के नाम से जाता रहे। पथरी की बातें यीशु के नाम से जाती रहे। पेट की हर एक गड़बड़ी, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, अनपच, सारे यीशु के नाम से दूर हो, दूर हो, दूर हो। नया बलना ताकत आने पाए। थैंक यू जीसस। इस शामत को एक रिसीव करता है, इस शांति को एक रिसीव करता है, सुरक्षा को रिसीव करता है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको सब परिवार घराने समेत स्वर्गराज को निश्चय पहुंचाएगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु ने आशीष दी आपको, आशीष में बने रहिए और प्रभु को ताकते रहिए, आनंद प्राप्त करते रहिए। गुड नाइट एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। सी यू टुमारो।